कई बार हम अपने आसपास अपने दोस्तों से या घर के किसी से सुन लेते हैं ये बात, अकेली हो गई हूँ, अकेलापन खाए जा रहा है। दूसरा कि अरे इतनी भीड़ है, बाहर भीड़ में भी मुझे अकेलापन महसूस होता है। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, अकेलापन। कई बार हम अपने आसपास अपने दोस्तों से या घर के किसी से सुन लेते हैं ये बात, अकेली हो गई हूँ, अकेलापन खाए जा रहा है। आप देखें कि ये अकेलापन है क्या? कहाँ से शुरू होता है? अगर हम बात करें अकेला होना और अकेलेपन, ये 2 अलग-अलग स्थिति हैं। अकेला होना शारीरिक है और अकेलापन मानसिक है। पहले इंसान शारीरिक रूप से अकेला होना शुरू होता है। जैसे अगर कहें कि किसी के घर में कोई सब लोग काम पे चले गए या किसी रीज़न से बाहर चले गए, वो अकेला घर पे रह गया या रह गई। तो मैं घर पे अकेली हूँ। एक तो ये है शारीरिक स्थिति। अब दूसरा कि अरे इतनी भीड़ है, बाहर भीड़ में भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, घर पे सब लोग हैं फिर भी मुझे लगता है मेरा तो कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये है मानसिक स्थिति। तो समझते हैं इस शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति को और कैसे शारीरिक स्थिति मानसिक स्थिति में बदल जाती है। जब हम लंबे समय तक अकेले शारीरिक रूप से रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, या तो हम किसी को फ़ोन मिला लेंगे, बातें करेंगे या टीवी देखेंगे या रील स्क्रॉल करेंगे या मूवी देखेंगे या दोस्तों को पूछेंगे चलें, कहीं घूमने चलें, शॉपिंग पे चलें। ठीक है, कभी-कभार वो करना। एक कोशिश करें कि जब ये लंबे टाइम पे चलता रहता है ना, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अकेलापन आने लगा। अब कितने दिन आप शॉपिंग कर लेंगे? कितने दिन आप दोस्तों से बात कर लेंगे? और वो भी अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई फ्री नहीं है। जब किसी दिन आपको लगेगा कि अरे कोई फ्री नहीं है, किसी को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आप ये महसूस करना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अकेलेपन की तरफ जाने लगते हैं। तो अपने अकेले होने को एन्जॉय करना सीखना है। बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत है। विश्वास कीजिए, जिस दिन हम अपने साथ एन्जॉय करना सीख जाते हैं ना, अपने साथ रहना एन्जॉय सीख जाते हैं, वो कुछ और ही बात है। मेरी मुझसे ही दोस्ती हो जाए, बाहर दोस्त अच्छी बात है, सब हैं, अच्छा है उनके साथ उठना-बैठना, बट मुझे मेरी से दोस्ती हो जाए, इससे सुंदर क्या बात हो सकती है? बहुत सिंपल सी टेक्नीक है, तरीका है। जब कभी आप शारीरिक रूप से अकेले हों, तो ना फ़ोन उठाएँ, ना टीवी खोलें, ना किसी से बात करने की कोशिश करें कि मैं फ़ोन मिलाऊँ। बस बैठ जाएँ या लेट जाएँ, कुछ भी करें। आज मैं नहीं कहूँगी आप साँस देखें, कि विचारों को देखें, कि बाहर की आवाज़ें सुनें, कुछ नहीं सुनना, जस्ट होना है। होना है और अपने भीतर झाँकना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय बाद आपको लगने लगेगा, भीतर से कुछ और ही आ रहा है। आप कुछ अपने आप को अलग ही देख पा रहे हो। आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। ये जो बाहर हम कर रहे हैं, ये बाहर से ही इन्फ्लुएंस होकर हम करते हैं। जब हम खुद के साथ होना सीखते हैं, अपनी भीतर की चीज़ें बाहर आने लगती हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, कुछ साल पहले ऐसा था कि मुझे शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ा और उस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं होते थे और तो क्या करूँ? तो मैंने एक टेक्नीक कहीं सुनी थी, मैंने उसको करना शुरू किया, मैं लिखना शुरू हो गई। जो मेरे विचार आते थे, कई बार बहुत ही बेकार, वियर्ड होते थे, बट मैं लिखती थी और उन्हें फाड़ के फेंक देती थी। एंड सडनली मुझे फ़ील हुआ, अरे! मैं तो बहुत अच्छा लिखने लगी, मैं कविताएँ लिखने लगी, मैंने बुक्स लिखी, मुझे पता चला मैं राइटर भी हूँ। तो ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने साथ बैठें, अपनी साथ दोस्ती करें और आप पाएँगे आपके भीतर खजाना छुपा पड़ा है। बैठें कभी, करें इस चीज़ को, बहुत मज़ा आने वाला है। याद रखें, कुछ लोग कहते हैं लोनलीनेस भीतर ही भीतर खा रहा है और कुछ लोग आपको मिलेंगे मुस्कुरा कर बोलेंगे, इस लोनलीनेस ने मुझे मेरे से मिला दिया। चॉइस आपकी है, खुद से मिलना चाहते हैं या अंदर ही अंदर घुटना चाहते हैं। धन्यवाद।